नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आर के सर में। संविधान सभा की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है इंडियन पॉलिटी की, उसी सीरीज़ के अंदर ये हमारा आगे वाला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। ये जो संविधान संशोधन का प्रारूप है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान में से लिया गया था और कौन से अनुच्छेद के अंदर डाला गया, ये 368 के अंदर डाला गया, पीछे हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो स्टार्ट होता है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पहला संविधान के अंदर संशोधन है वो कब किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के अंदर भूमि सुधार को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची के रूप में एक नई सूची जो बनाई गई संविधान के अंदर, उसको जगह दी गई। आगे चलते हैं, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 को। इसमें क्या किया गया, भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए और संवैधानिक दर्जा उनको दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को संवैधानिक दर्जा मिला। फिर है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ और उस टाइम जो लोकसभा की सीटें थी, कितनी थी, 525 सीटें थी और उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। तो लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। फिर आते हैं हम 36वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 36वां 1975 में हुआ था और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। कब? 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके। फिर पढ़ते हैं हम 42वां संविधान संशोधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। कब हुआ था ये हुआ था 1976 यानी 1976 में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ, देखिए 1976 में जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो कि मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे। तो उनमें जो नीति निर्देशक तत्व थे वो कहाँ से कहाँ तक थे? 51, उसमें लास्टवां अनुच्छेद था, उसी के अंदर 51A जोड़ा गया मूल कर्तव्य के रूप में। फिर प्रस्तावना जो थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना दी थी, उसके अंदर 3 शब्दों का समावेश इसमें किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई बार पूछा गया है ये तीनों शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। किसके अंदर जोड़े गए? प्रस्तावना के अंदर। इसमें फिर क्या किया, इस संविधान संशोधन में काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी के टाइम की बात है ये। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी हम कह देते हैं। इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए, यानी कोई अगर कानून पारित करती है संसद, तो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। यानी अगर संसद में कोई भी बिल पास हो गया है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने पड़ते थे। फिर लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल अब 5 वर्ष का है, इस संविधान संशोधन के अंदर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष का कर दिया गया। इसमें फिर कुछ और जोड़ा, देखिए शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस किस को? शिक्षा, वन, वन्य जीव और नापतोल पहले कौन सी सूची में थे? राज्य सूची में। फिर इनको किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। फिर और क्या हुआ, देखिए इसमें संसद व विधानमंडल के लिए कोरम की व्यवस्था हुआ करती थी। संसद व विधानमंडल के लिए एक कोरम व्यवस्था हुआ करती थी। कोरम व्यवस्था क्या? देखिए बैठक में अगर 1/10 सदस्य उपस्थित ना हो ना,
तो कोई भी बिल है जो वो पास नहीं होता। इस व्यवस्था को कोरम व्यवस्था बोलते हैं। इसको समाप्त कर दिया गया था। और हमने जैसा पढ़ा पहले, इस संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान की संज्ञा इसको दी जाती है। उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इसी दौरान आपातकाल लगा था। फिर ये सब जब हुआ ना 1976 में, इसके तुरंत बाद इंदिरा की सरकार जो गिर जाती है और जनता सरकार आती है, जनता दल की सरकार आती है। और वो आते ही क्या करती है, 44वां संविधान संशोधन करती है 1978 को। कब करती है, 1978 को। ये क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का जो कार्यकाल पीछे 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको ये पुनः क्या कर देते हैं, 5 वर्ष का कर देते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य किए गए थे। यहाँ पर क्या किया गया कि कोई भी बिल जो है ना, अगर संसद में पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस बिल को पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं। अगर संसद के सदस्य फिर भी उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो दूसरी बार राष्ट्रपति को उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ये व्यवस्था जोड़ दी गई इस संविधान संशोधन में। साथ ही साथ कोरम व्यवस्था जो यहाँ पे समाप्त कर दी गई थी, उसको फिर से लागू कर दिया गया। और अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटाकर शस्त्र विद्रोह का जो शब्द है वो जोड़ दिया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जाएंगे, ये भी इसके अंदर उल्लेख जो है वो साथ में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये, 44वां संविधान संशोधन था। याद रखिए कब हुआ था, 1978 को हुआ था। इंदिरा गांधी के जाने के बाद जनता सरकार बनी थी, उसमें हुआ था। कोरम व्यवस्था जोड़ दी गई, राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं किए गए। और शब्द जोड़ा गया, आंतरिक अशांति की जगह शस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। क्लियर है ये। फिर आते हैं हम 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है, इसमें क्या किया गया, दल बदल के लिए एक कानून बना। पहले क्या हुआ करते थे, दिन में किसी और की सरकार है, रात गुजरी और अगले दिन किसी और की सरकार, क्योंकि जो एमएलए एमपीज थे वो एक दिन में इधर से उधर दल जो है वो बदल लेते थे। और ये व्यवस्था जो है वो थोड़ी खराब व्यवस्था थी। इसको सही करने के लिए दल बदल का एक कानून बना और इसको 9वीं अनुसूची के रूप में संविधान के अंदर जोड़ा गया। ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। फिर उसके बाद आते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को 25वें राज्य के रूप में हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर आते हैं हम 61वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1989 को। इसमें मतदान की जो आयु है 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था, 1989 के अंदर किया गया था, 61वें संविधान संशोधन में। फिर आते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में, 1991 में हुआ था। इस टाइम दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया था। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था, 1991 को। फिर है 73वां संविधान संशोधन 1994, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस 73वें संविधान संशोधन 1994 को क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ इसके 29 कार्यों का उल्लेख भी इस संशोधन के अंदर जोड़ा गया। और ये कौन सी अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची। जो 4 अनुसूचियाँ बाद में बनी थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनमें ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 29 कार्य और भाग 9 में है ये। फिर है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन भी 1994 को हुआ और इसमें नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके कार्य कितने, 18 कार्य, इसके जो मेन कार्य हैं उनका उल्लेख, उनका संवैधानिक दर्जा भी इसी संशोधन में जोड़ दिया गया। फिर आते हैं हम आगे 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ 84वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक निश्चित कर दी गई। कितनी, 345 जो सीटें हैं उनको निश्चित कर दिया गया। उनको ना बढ़ाया जाएगा ना ही घटाया जाएगा। अब घटाने की तो बात ही नहीं आती, यानी बढ़ाया नहीं जाएगा। फिर आते हैं हम
86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया, एक 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। फिर 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो व्यवस्था है वो भी सरकार द्वारा किया जाएगा। ये संशोधन भी इसमें जोड़ा गया। 51वां, ये हमने पीछे पढ़ लिया गया था, वो जोड़ा गया था 51A। फिर आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003 जो है, इसमें कहा गया, संशोधन किया गया कि जो निम्न सदन है, लोकसभा और विधानसभा, उनमें जो मंत्री बनाए जाते हैं उनके ऊपर किस तरह से वो किस प्रतिशत से लगाए जाएंगे उसके बारे में कानून बना और कहा गया कि जितने सदस्य हैं उनके 15% से अधिक मंत्री जो है वो नहीं होने चाहिए। यानी अगर लोकसभा की सीटें कितनी है 545, तो इस 545 के 15% लोगों को ही हम मंत्री बना सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए ये कम से कम 12% होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर 4 भाषाएं हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई और वो 4 भाषाएं कौन सी थी, उनको याद रखने के लिए एक सूत्र है वोडोमास। वो मतलब वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं कब जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। फिर आते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। ये जो 100वां संविधान संशोधन 2015 था, इसमें बांग्लादेश ने कुछ भूमि हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र किए थे और कुछ हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को किए थे। तो याद रखिए, बांग्लादेश ने भारत को 51 गांव दिए थे और भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव जो है वो दिए। और ये संविधान में कौन सा संशोधन करके दिए गए, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। फिर आते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया और इसमें जीएसटी बिल जुड़ा। क्या जुड़ा इसमें, जीएसटी बिल। कई बार पूछ लेता है कि जीएसटी बिल लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का जो कानून है वो देश में लागू हो जाता है। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको, 101वां संविधान संशोधन के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा मिला। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे के जो लेक्चर है वो इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।